देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशु कुमार। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केले की खेती से बम्पर कमा रहे हैं किसान, सरकार से मिल रही है सब्सिडी का उठा रहे हैं लाभ। धान किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, सीधी बुआई तरीके से धान रोपने की तारीख में किया बदलाव। फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को किया जा रहा है जागरूक। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ फसल बीमा जागरूक सप्ताह। भारत सरकार देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए अलग अलग स्कीम लेकर आ रही है, किसानों को अनुदान दे रही है। ऐसे में किसान भी पारंपरिक खेती छोड़कर अब व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप हरदोई ही देख लीजिए। हरदोई के किसान केले की खेती करके अब लाखों कमा रहे हैं। कम मेहनत में अच्छा मुनाफा अब किसानों को भी भाने लगा है। तभी तो जहां पहले कुछ एक किसान केले की खेती करते थे, वहीं अब हजारों किसान केले की खेती करने लगे हैं। हरदोई में केले का रकबा भी बढ़ गया है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं, वहीं उन्नत वैज्ञानिक खेती के जरिए किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। अधिकारी के सहायक हरिओम ने बताया कि यहाँ का जलवायु भी केले की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, इसलिए पैदावार भी बेहतरीन है। व्यावसायिक केले की खेती करने वाले एक किसान बताते हैं कि पिछली बार उनकी कुल लागत 70,000 की थी और मुनाफा 2 लाख का हुआ था। वहीं पहले साल सरकार ने 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया था। अगले साल अनुदान 40,000 हेक्टेयर हो गया, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिल जाती है। किसानों का कहना है कि इस खेती से उनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई है और अब वो पूर्ण रूप से केले की ही खेती करेंगे। पंजाब के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, पंजाब सरकार ने डीएसआर तकनीक से बुआई करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल कृषि विभाग द्वारा धान की सीधी बुआई की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 4 जुलाई कर दी गई है। राज्य सरकार ने बुआई का लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। सरकार के अनुसार 12 लाख हेक्टेयर में बुआई की जानी थी, लेकिन अभी तक केवल 77,000 हेक्टेयर ज़मीन में ही बुआई हो पाई है। लक्ष्य पूरा न होने के कारण सरकार ने ये तारीख आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहली बार डीएसआर तकनीक से बुआई करने वाले किसानों को सरकार ने इनाम देने की घोषणा की है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों का कहना है भले ही ये तकनीक पानी बचाती है, लेकिन इसकी वजह से खेत में खरपतवार की संख्या बढ़ जाएगी। इस वजह से किसान असमंजस की स्थिति में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब सरकार ने पानी की कमी दूर करने के लिए ये नई तकनीक लेकर आई है, जिससे पानी की बचत होगी। डीएसआर तकनीक को प्रसारण बीज विधि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में बीज को ज़मीन में सीधे ड्रिल कर दिया जाता है और इससे पहले ज़मीन की सिंचाई करके नमी तैयार की जाती है। ऐसे करने से करीब 35% पानी की बचत होती है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को फसल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि इस जागरूकता अभियान को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हरी झंडी दिखाई और रथ को रवाना किया। कृषि मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन 2021-22 का फसल बीमा का भुगतान किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में राज्य के 5,66,000 किसानों को 1,063 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले 1.5 लाख किसानों को उनके द्वारा दिया गया प्रीमियम राशि मात्र 15 करोड़ 96 लाख के एवरेज में 304 करोड़ की क्लेम राशि भुगतान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम की मात्र 1.5% राशि अदा करनी होती है, जबकि मौसम आधारित बागवानी फसलों के बीमा प्रीमियम राशि में किसानों को मात्र 5% अंशदान देना होता है। दोस्तों, ये थी वो बड़ी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
किसानों की मदद और उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर योजनाएं बनाती है। ऐसी ही एक सरकारी योजना है पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 27.59 लाख किसानों के खातों में 3074.6 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा किया गया है। इस योजना के तहत मिले 3000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसमें खरीफ सीजन 2021 में 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपए के फसल मुआवजे का भुगतान भी शामिल है। राजस्थान के कोटा संभाग में भारतीय किसान संघ ने केंद्र एवं राज्य सरकार के बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत अब तक लहसुन की खरीद शुरू नहीं करने के विरोध में आज हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी के गेट पर ताला लगाकर मंडी में कारोबार पूरी तरह से ठप कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। संयुक्त किसान मोर्चा अब फिर से अपनी गतिविधियां तेज करने की योजना बना रहा है। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर मंथन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 जुलाई को गाजियाबाद में बैठक बुलाई है। इस बैठक में मोर्चा से जुड़े वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस बात पर मंथन करेंगे कि आने वाले समय में किसानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार के सामने किस तरह से उठाया जाए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पास गांव बड़गुआ में संचालित शुगर मिल किसानों को गन्ने का भुगतान करने में मनमानी और लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण यहां गन्ना बेचने वाले 2 दर्जन से भी अधिक किसानों का करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान 6 महीने से अटका हुआ है। वहीं भुगतान न मिलने के कारण किसान परेशान हैं। झारखंड में अब दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहल की जा रही है। दूध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत साहिबगंज जिले में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इसका संचालन झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। जेएमएफ ने ही राज्य में दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संथाल परगना क्षेत्र में नए दूध संयंत्र की शुरुआत की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।